करूर वैश्य बैंक के Q3 के नंबर्स आ गए और इनका परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली डिलाइटफुल रहा है। सी बैंक ने ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स पे आइदर इन लाइन या फिर ओवर डिलीवर किया है। इन्होंने अपनी लोन बुक की ग्रोथ का पेस जो है ना वो बढ़ाया है। अब तक ये ऑलमोस्ट 16 के आसपास अपने लोन बुक को मल्टीपल क्वार्टर से ग्रो कर रही है। इनका लोन बुक का ग्रो करने का पेस 17% के ऊपर गया है इस क्वार्टर में। अब ये ग्रोथ अचीव करते वक्त इन्होंने अपनी निम को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। इनका निम देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 22 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ और अभी 3.99 पे पहुंचा है। प्रीवियस क्वार्टर में 3.77 था। अब मैनेजमेंट ने गाइड किया था पूरे साल के लिए हमारा निम होगा 3.7 से 3.75 एट द एंड ऑफ H1। अब ये निम का टारगेट इन्होंने रिवाइज अपवर्ड किया है। ये बोला है कि हमारा पूरे साल के लिए निम होगा 3.9 से 3.95। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अब ये निम एक्सपांशन इसलिए हुआ क्योंकि इनके कॉस्ट ऑफ फंड है वो 16 बेसिस पॉइंट से नीचे आ गए बिकॉज डिपॉजिट का रिप्राइसिंग हो गया। आरबीआई ने रेट कट किए थे। एडिशनली यील्ड जो है 6 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हो गए तो 16 + 6 22 बेसिस पॉइंट से निम इंप्रूव हुआ है। ये करते वक्त लोन बुक को ग्रोथ करते हुए एसेट क्वालिटी देखेंगे तो वो भी इंप्रूव हो गया। जीएनपीए 0.71, NNPA 0.19। मतलब टेल मी एनी बैंक which has even close to this pristine asset quality like Karur Vysya Bank, and constantly ये maintain किया है। See, these are not one-off numbers. If you just go and watch the entire video on Karur Vysya, you will notice ये इन्होंने over multiple quarters maintain किया है। इस बार का इनका क्रेडिट कॉस्ट जो रेशो है 0.47 पे आया है। जो प्रीवियसली इन्होंने सेफर साइड कॉशियसली कुछ प्रोविजंस किए थे वहाँ पे इनको रिकवरीज आई है, एडिशनल प्रोविजन कम करने पड़े तो इस बार का इनका पैड ग्रोथ आया है ऑलमोस्ट 40% का। तो एसेट क्वालिटी प्रिस्टीन है। आरओई का नंबर ऑलमोस्ट 17 से 18% के बीच में है। सबसे बड़ा जो पॉजिटिव रहा आरओए का नंबर। इनका आरओए 1.6 के आसपास इनका टारगेट था, बिटवीन 1.6 से 1.65 के बीच में होगा। इन्होंने इस क्वार्टर में आरओए डिलीवर किया है 2.05%। अब ये आरओए का गाइडेंस भी इन्होंने अपवर्ड रिवाइज कर लिया। अब बोल रहे हैं हमारा जो आरओए होगा पूरे साल के लिए मोर देन 1.85 होगा। अब सी आरओई इज इक्वल टू आरओए इंटू लेवरेज। तो अगर आरओए आपका बढ़ रहा है तो इसेंशियली आपका आरओई बढ़ने वाला है। तो आरओई अगर इंप्रूव होगा तो अगेन इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड फैक्टर कि इनका जो शेयर होल्डर को ये रिवॉर्ड बेटर करेंगे और अपना जो ग्रोथ है उसका पेस भी इंप्रूव कर सकते हैं। बिकॉज इसेंशियली आप आरओई की पेस जितना ही लॉन्ग टर्म में अपने लोन बुक के भी ग्रो कर सकते हो। तो सारे फैक्टर्स अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया रहे जो इनका करूर वैश्य बैंक का Q3 का रिजल्ट आया है। द आइसिंग ऑन द केक इज इनका जो कमेंट्री था एब्सोल्युटली डिलाइटफुल था। इनके जो मैनेजमेंट है रमेश बाबू, उनको एक्सटेंशन भी मिल गया फॉर एडिशनल 2.5 ईयर्स। तो दे हैव एम्पल टाइम ये सक्सेशन प्लानिंग करने के लिए। इन्होंने अपने कॉन कॉल में मेंशन किया कि इस बार का जो हमारा रिटेल बुक है उसमें गोल्ड लोन के सेगमेंट ने 70% से ग्रो किया, लैब का सेगमेंट ऑलमोस्ट 40% से ग्रो कर रहा है, कॉर्पोरेट बुक का ग्रोथ आगे चल के इंप्रूव होगा, एमएसएमई का ग्रोथ बढ़िया है, जो इनका एग्री बुक है वो भी अच्छे पेस से ग्रो कर रहा है। ऑलमोस्ट 99% ऑफ द बुक इज सिक्योर्ड, जिसमें कुछ ना कुछ कोलैटरल है, गोल्ड है, ज्वेलरी है। तो सिक्योर्ड बुक को 17-18% से ये ग्रो कर रहे हैं एंड दे आर वेरी होपफुल। इनका कहना है कि हमारे सारे सिलेंडर्स आर फायरिंग एंड जिसकी वजह से ये ग्रोथ मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू होगा एंड दे विल शेयर द FY27 गाइडेंस एट द एंड ऑफ Q4। आई विल कीप यू पोस्टेड, लेट मी नो इफ योर क्वेरीज।